शाहीन को बुलंद परवाज देखा तो इंसान ने उड़ने की ठानी। पहले हवाई जहाज से मुसाफिर तैयारे और कॉनकॉर्ड से क्वीन ऑफ स्काइज तक का ये सफर एक सदी पर मुहित है। आज सिर्फ एक दिन में दुनिया भर में 1 लाख से ज़ायद तैयारे हवा में बैक वक्त उड़ते हैं, लेकिन ये तैयारे एक दूसरे से टकराए बगैर कई लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी कौन सी बाइंडिंग फोर्स है जो इन तैयारों के लिए सही समत और रुख का तयन करती है? किस तैयारे ने कितनी बुलंदी पर उड़ना है और इमरजेंसी की सूरत में करीब तरीन कौन सा एयरपोर्ट है जहां लैंडिंग की सहूलत दस्तयाब होगी? खराब मौसम में जहाज को गाइड कैसे करना है, ये रहनुमाई फराहम करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कहलाते हैं। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर की जिम्मेदारी प्राइमरी जितनी भी एयर ट्रैफिक मौजूद है एयर के अंदर टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक, उनको एक दूसरे के साथ सेपरेट रखना और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना उसका मकसद है। और इस पर्पज़ के लिए हमारे पास 24/7 जितने भी एयर स्पेस में ऑपरेट होने वाले जहाज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट फेजेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और किसी भी तरह से अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसको डील करने के लिए भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी जहाज़ को। आइए आपको दिखाते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ऑफिशियल जिम्मेदारियों की एक झलक। एरिया कंट्रोल सेंटर लाहौर में ड्यूटी पर मौजूद ये हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिलाल असलम। लाहौर आने वाली PIA की परवाज इस वक्त रहीम यार खान से गुजर रही थी। सफर बस अब इख्तिताम के करीब था। बिलाल अपने रिलीवर को हैंड ओवर करने ही वाला था कि अचानक उसे एक घबराहट भरी आवाज सुनाई दी, मेडे मेडे मेडे। फ्लाइट PK 204 हम दुबई से लाहौर के लिए फ्लाई कर रहे थे और ये बोइंग 777 एयरक्राफ्ट पे ये फ़्लाइट थी। रहीम यार खान के ऊपर परवाज कर रहे थे तो उस वक़्त अचानक इंस्ट्रूमेंट पे केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम ने अलार्म शुरू कर दिया। हमने मेडे मेडे की कॉल दी कि हमारे जहाज़ में प्रेशराइजेशन सिस्टम का फेलियर है। हमने फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इमीडिएटली डिसेंट की रिक्वेस्ट की। पायलट की घबराहट भरी आवाज़ ने जैसे बिलाल को एक लम्हे के लिए साकिन कर दिया था। बिलाल को बखूबी इल्म था कि इसका क्या मतलब है। उसने पायलट को तसल्ली देने के साथ साथ इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत एक्शन शुरू कर दिए। After 1428 turn right heading 090, break able 204 immediately left heading 270, traffic PIA 777 making emergency descent from flight level 390 due pressurization failure. Roger, I fly 1428 turning right. Roger, Airbus 204 turning left 270. एक नहायत क्रिटिकल सिचुएशन में पायलट ये कॉल देता है। आम हालात में कोई पायलट मेडे की कॉल नहीं देता। ये वाक़या इसलिए कैटेगोरिकली मुझे याद है कि उस दिन मेरी बेटी की 3री बर्थडे थी। पाकिस्तान 204 उसका कॉल साइन था, दुबई से लाहौर की वो फ़्लाइट थी। बेटी की सालगिरह का ख्याल जहन से निकल गया और बिलाल ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इस कश्ती को पार लगाए। ये कॉल हमारे लिए नहायत एक सिग्निफिकेंस की हामिल होती है क्योंकि इस कॉल के बाद हमें तमाम तर अपनी तवज्जो जो है उस कॉल और उस पायलट की बात की जानिब मरकूज़ करनी होती है। अक्टूबर की वो रात इतनी गर्म तो ना थी, लेकिन बिलाल की पेशानी पर पसीना देखा जा सकता था। एक पायलट को ये नहीं मालूम कि उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं और कौन कौन से जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं, किस सिमत में वो जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने रुख का तयन करते हुए जाता है। तो जब वो डिसेंट मांगता है तो हमने उसके डिसेंट को नहीं रोकना होता क्योंकि इमरजेंसी डिसेंट का मकसद ही है कि इमीडिएटली पायलट ने वो फ़्लाइट लेवल लीव करना है और फ़्लाइट लेवल 100 या 120 जो उसको अप्रोप्रिएट लगे उस तक उसने डिसेंट करना है। पाकिस्तान 204 जो फ़्लाइट लेवल 390 पे फ्लाई कर रहा था उसके नीचे हमारे पास 2 और ट्रैफिक थी जो लाहौर की डायरेक्शन में आ रही थी और एक ट्रैफिक जो लाहौर से डिपार्चर हुआ था, डेलमन की वो फ़्लाइट थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लाई कर रहे थे। ये तीनों जहाज़ पाकिस्तान 204 के फ़्लाइट लेवल से नीचे थे, लिहाजा हमें एक्शंस लेने थे और उनको हमने उस ट्रैफिक को इस जहाज़ के डिसेंट प्रोफाइल से क्लियर करना था। I fly 1428 expedite turn, break, Talman 547 right heading 270, traffic opposite 20 miles descending in emergency due pressurization failure. एक एक लम्हा कीमती था। एयरक्राफ्ट तो ज़रूरी था ही,
लेकिन उसमें सवार 325 मुसाफिरों की जिंदगियों का सवाल था। इसके अलावा दीगर जहाज़ों में सवार मुसाफिरों की सेफ्टी भी मद्देनज़र थी। इन मुसाफिरों के घर वालों को तो अभी अंदाज़ा ही नहीं था कि उन पर क्या बीतने लगी है। वो तो शायद अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए घरों से एयरपोर्ट की जानिब निकल भी चुके थे। Roger sir, Delman 548 turning right to 270 traffic copy. पायलट्स के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो 100% होती है फॉर द केबिन, ठीक है। और जो पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो 10 to 15 मिनट्स होती है। बात यही है कि 10 to 15 मिनट्स में आपने सेफ डिसेंड करना है ताकि किसी भी पैसेंजर को जो है वो हाइपॉक्सिया ना हो। हाइपॉक्सिया क्या होता है? हाइपॉक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है। अगर आप उसको टाइमली रिकवर नहीं करते तो पैसेंजर अनकॉन्शियस हो सकते हैं, और अनकॉन्शियस के बाद अगर मज़ीद आप उसको रिकवर नहीं कर रहे तो वो डेथ की तरफ भी चले जा सकते हैं। ये 2 एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर ये PK 204 है और ये कोई उसके पीछे एयरक्राफ्ट है और इसी तरह इसके आगे भी एयरक्राफ्ट होगा, तो हमने अगर डिसेंड करना है और इसी के आगे एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो उसी रूट पे आ रहा है, तो उस वजह से जो है वो खदशात होते हैं कि वो उसके डिसेंड या क्लाइंबिंग फेज़ में उसके पाथ में ना आ जाए। तो उस वजह से फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनको वेक्टर्स देता है, मतलब अपनी हेडिंग से उनको टर्न करने को कहता है, राइट या लेफ़्ट या जितने डिग्रीज कंपास हेडिंग वो देता है जिससे वो टर्न कर सकते हैं। एयर ब्लू की एक फ़्लाइट थी, उसको अपने ट्रैक से लेफ़्ट साइड के ऊपर मोड़ा, उसको एक लेफ़्ट हेडिंग दी। दूसरा जो जहाज़ हमारे पास कांटेक्ट में था, आई फ्लाई इंडिया की कंपनी है, उसको हमने राइट हेडिंग के ऊपर डेविएट करवाया। और तीसरा जो जहाज़ लाहौर से डिपार्ट हुआ था, डेलमन की फ़्लाइट जो इन द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान 204 जा रहा था, उसको हमने राइट साइड पे डेविएट कराया। तो तीनों ट्रैफिक्स को हमने अपने पाथ से हटाया ताकि पाकिस्तान 204 अपने पाथ के ऊपर रहते हुए डिसेंड कर सके और उसको किसी किस्म की कोई ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्शन ना मिले। जहाज 10,000 फीट की बुलंदी पर आ गया था, लेकिन फ्लाइट अब लाहौर की बजाय करीब तरीन एयरपोर्ट पर उतरना थी। पायलट ने कंट्रोल सेंटर को मुल्तान एयरपोर्ट पर जहाज उतारने की दरख्वास्त की। कुछ ही देर में रनवे के इर्द गिर्द फायर टेंडर्स, एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी रिस्पांस की दर्जनों गाड़ियां पहुंच गईं। जहाज रनवे पर लैंड किया तो मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। नीचे उतरते हुए उनकी ज़बानों पर दुआ थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका मसीहा सबके सामने नहीं बल्कि कंट्रोल सेंटर में स्क्रीन पर बैठा एक नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को अक्सर औकात इस तरह की मुश्किलात और कम्प्लेक्स सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हमारे कंट्रोलर्स की पेशेवराना सलाहियतें और ट्रेनिंग्स उनको इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस को प्रोफेशनली हैंडल करने में मददगार साबित होती हैं। लेकिन ये सारी काविश हमारे कंट्रोलर्स बिहाइंड द सीन रह कर करते हैं। दैट्स वाई इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से that we air traffic controllers are the unsung heroes of aviation. My best wishes to all the Pakistani air traffic controllers on this Controllers Day. Thank you very much.